नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और कर्क राशि जो कि जल तत्व की राशि, और जल तत्व की राशि होती है जैसे जल बहता है वैसे ये बहने वाले होते हैं, एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से बड़े ही बौद्धिक होते हैं और इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कोई भी इमोशनल करके इन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तो कर्क राशि वालों को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ और कर्क राशि की बारी आती है तो ये मैं ज़रूर बताता हूँ कि कर्क राशि वालों को अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इमोशनल करके कोई भी आदमी इन्हें छल सकता है। अपने आप इनके जो एक स्वभाव इनका है उससे ही अपने आप छले जा सकते हैं। तो विशेष रूप से फोकस करें कि आप इमोशनल थोड़ा जो है दुनिया के हिसाब से हो या समय के हिसाब से हो, लगातार इमोशनल बने रहना। जलीय तत्व राशि होने के कारण लगातार इमोशनल बने रहना आपके संपूर्ण जीवन के लिए एक विनाशकारी चीज़ हो सकती है। तो इस कर्क राशि का कैसा होगा दिसंबर महीना, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। बाकी पिछली वीडियो सारी बन चुकी है। और कर्क राशि जो है ये कैसा गुजरेगा दिसंबर महीना, गोचर कहाँ लेके जा रहे हैं, उनके सामाजिक कह लें, आर्थिक कह लें, और उनके फिजिकल स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि कर्क राशि के लिए दिसंबर महीने का गोचर कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र जो है वो तुला राशि में रहेगा और चतुर्थ भाव में रहेगा, अब खुद के घर में, और पूरे दिसंबर भर रहेगा। साथ ही साथ यदि मंगल को देखा जाए, जो कि कुंडली बगल में आपके बनी देख सकते हैं, आपकी मंगल जो है वो पंचम भाव में रहेगा और खुद के घर में रहेगा, यानी वृश्चिक राशि में रहेगा। सूर्य और बुध जो है वो 15 दिसंबर के बाद से छठे भाव में रहेंगे, अपने मित्र राशि धनु की राशि में। शनि जो है ये सप्तम और अष्टम दोनों का लॉर्ड होकर अष्टम भाव में कुंभ राशि में रहेगा। राहु केतु 30 अक्टूबर को ही गोचर कर चुके हैं। राहु भाग्येश बन चुका है और केतु जो है वो आपका धनेश बन चुका है, द्वितीय भाव में है। बृहस्पति दशम भाव में मजबूत स्थिति में है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जो है दशम भाव में कई चीज़ों को सुधार रहा है। पंचम सप्तम और नवम दृष्टि जो है उसकी वो आपकी कई चीज़ों को सुधार रही है। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा गुजरने जा रहा है दिसंबर महीना। फिजिकली यदि आदमी थोड़ा स्ट्रांग है तो पैसा थोड़ा कम हो, पावर थोड़ा कम हो, आपके रिलेशन समाज में थोड़े कम हो, लेकिन आप फिजिकली स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कर्क राशि वालों के पहली कि उनको अपने शरीर पे बहुत विशेष ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे बहुत विशेष ध्यान देना है। कारण उसके पीछे है कि आपकी कुंडली में छठा भाव जो है सूर्य और बुध दोनों से प्रभावित रहेगा। फिलहाल ये जो बीमारियां हैं आपकी वो 15 दिसंबर के बाद बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगी। बुध जो है वो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो आपके वाणी को थोड़ा दूषित करेगा। सूर्य जो है कहीं ना कहीं से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा, आँखों की प्रॉब्लम देगा। सूर्य की दृष्टि जब भी 12th हाउस पे हो तो आपकी आँखों में, खास तौर से आपकी लेफ्ट आइज़ में प्रॉब्लम की समस्या बढ़ती है यहाँ पे। तो कर्क राशि वाले यदि पहले से बीमार हैं या उनको लगता है कि उन्हें कोई बीमारी कहीं से परेशान कर रही है तो फुल बॉडी चेकअप करा लें, अपने आप को डॉक्टर को दिखा लें। सजग रहना बड़ा ज़रूरी है, तभी वो सारी चीज़ें जो हैं एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शनि का अष्टम में होना, हालांकि शनि जो है अष्टम भाव में तो आयु बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो भी बीमारी प्रकट करता है। तो स्वास्थ्य अपना जो है विशेष रूप से आप फोकस करें। पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी फिलहाल कर्क राशि वालों का दिसंबर में स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो स्वस्थ यदि आप रहते हैं तो मान के चलिए कि बाकी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन होते हुए आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगी। तो स्वास्थ्य पे एक विशेष फोकस करिए। आपके कार्य क्षेत्र यानी जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन पे यदि फोकस किया जाए तो नौकरी वालों के लिए आप तो मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति जो है दशम भाव में बैठा हुआ है, तो कार्य क्षेत्र जो है विशेष रूप से नौकरी वालों का बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। सरकारी सहयोग मिलना और सरकारी काम जो रुके हुए थे उन सारी चीज़ों का संपूर्ण रूप से अपने आप हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको दृष्टिगत होंगी। साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति जो है दिसंबर भर आमने ही सामने रहने वाले हैं, तो चीज़ें बड़े ही लाइटली वे में होंगी। शुक्र जब भी जुड़ता है तो आपके ऊपर बहुत मेंटल टेंशन नहीं होने देता है। तो जो भी आपके कार्य हैं वो बहुत ही एक लाइट तरीके से, बहुत ही आसानी से सब हल होते हुए आपको दिखेंगे। तो आप नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन मिल जाना, सारे कार्य जो है ईजिली हल हो जाना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी आने वाले दिसंबर महीने में। तो उनके लिए कह सकते हैं जो लोग नौकरी में हैं, कर्क राशि के हैं, एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है। प्रमोशन के लिए आप परेशान थे, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए परेशान थे, तो निश्चित रूप से आप जो है पा सकते हैं। राहु को आप देख रहे हैं कि उसकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ रही है, यानी आपकी राशि पे पड़ेगी, जहाँ की 4 अंक लिखा है आपकी मून साइन है वो। तो यहाँ पे वो दिखाता है कि आपके शरीर को अस्थिर करना, यानी सोच जो है, राहु जो है मस्तिष्क है, तो वो सोच ऐसी देगा कि आप जगह को बदलने का सोचेंगे। आपका शरीर जो है, आपका लग्न जो है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को दूसरी जगह लेके जाना चाहेगा।
तो राहु यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से स्थानांतरण देगा, बृहस्पति प्रमोशन दे सकता है, शुक्र जो है चीज़ों को ईजिली सॉल्व कराने का प्रयास करेगा। तो देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन है। बिजनेस वालों के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि सप्तम का लॉर्ड है वो शनि है, और शनि जो है वो चला गया 8th हाउस में, तो 8th हाउस में जाके थोड़ा जो है कह सकते हैं डिटोरिएट हो गया, थोड़ी उसकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रही। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु की भी जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, पंचम दृष्टि, और केतु जो है जब भी उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे हो तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से ये अस्थिरता देता है, यानी आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में कह लें, आपके चलते हुए बिजनेस में कह लें, एक अस्थिरता वो ज़रूर देगा यहाँ पे। तो बिजनेस वालों के लिए एक मध्यम फल कह सकते हैं यहाँ पे। खासतौर से वो लोग जो कि शुक्र के बिजनेस से जुड़े हैं उनको सफलता मिलने के आसार बढ़ेंगे। शुक्र जो कि बहुत ही मजबूत कंडीशन में है, तो वो लोग जो कि रंगमंच से जुड़े हैं, परफ्यूम के बिजनेस से कह लें, कपड़ों के बिजनेस से कह लें जुड़े हुए हैं, ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष अवसर बन सकता है। लेकिन फिर भी अन्य बिजनेस के लिए कह लें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये गोचर दिसंबर महीने का। तो नौकरी वालों के लिए हर तरह से अच्छा है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए थोड़ा एक मध्यम फल लेके आ रहा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है वो दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की बेहतर रहने की संभावना है। शुक्र जो है वो लाभेश, और लाभेश होकर चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से लाभ का सुख उन्हें देने जा रहा है। धनेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य जो है देखा जाए तो आपके छठे भाव में बैठा है। छठा भाव जो होता है जब भी आपका मजबूत बने, यानी मित्र राशि में सूर्य जो है बृहस्पति की राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएगा, तो फाइनेंस लेने की सुविधाएं, ऋण लेने की सुविधाएं, साथ ही साथ खर्च जो है अच्छी जगहों पे होने की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें देता है। तो सूर्य जो है ये कहीं ना कहीं से पैसे पाने की संभावनाएं बढ़ाएगा, साथ ही साथ लाभेश चतुर्थेश में है तो सुख आपको लाभ का बढ़ाएगा। तो पैसे की संभावनाएं जो है निश्चित रूप से अच्छी रहेंगी दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों के लिए। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स जो हैं पंचम भाव उसका मजबूत होना चाहिए और भाग्येश मजबूत होना चाहिए। राहु नवम भाव में है आपके भाग्येश होकर, और मंगल जो है पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं से मन तो पढ़ाई से हटेगा, लेकिन फिर भी यदि वो लगातार लगे रहते हैं और मेहनत नहीं छोड़ते, यानी कर्म अपने करते रहते हैं, तो इस समय बड़े ही एक विशेष अवसर बनेंगे सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, और जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें जाने की स्थिति बड़ी ही अच्छी बनेगी। आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है दशम भाव में है और मंगल जो है पंचम में जो है काफ़ी अच्छा है कह सकते हैं। तो सेना में जाने के लिए कह लें, सिविल सर्विस में जाने के लिए कह लें, सरकारी नौकरियों में जाने के लिए कह लें, स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक विशेष कंडीशन बनी हुई है, अच्छी सफलता मिल सकती है यदि अपने प्रयास वो पूरे करते हैं। और साथ ही साथ राहु भाग्येश, और राहु को छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन भाग्येश राहु जो है अचानक से ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो कोई रिजल्ट आने वाला है दिसंबर महीने में आपका, तो मान के चलिए कि 90% जो है वो आपके फेवर में आ सकता है यदि आपने पिछले कर्म अच्छे किए हैं। कर्म पे आधारित कुंडली होती है, यदि कर्म आपके अच्छे रहेंगे तो मान के चलिए कि 90% जो है चीज़ें आपके फेवर में आने जा रही हैं दिसंबर महीने में। तो सभी फ्रंट पे देखा जाए तो यदि स्वास्थ्य के फ्रंट को हटा दिया जाए तो कर्क राशि वालों के लिए बाकी चीज़ें जो हैं बड़ी बेहतर बनी हुई हैं। एक अच्छी संभावना है जो कि दिसंबर महीना जो है वो नवंबर महीने से ज़्यादा खुशगवार हो। और बार बार मैं कहता हूँ कि आपको जब गोचर अच्छे मिलते हैं तो आपको एक सीढ़ी बना लेनी चाहिए उस गोचर में कि आपका आने वाला समय जो उसमें और नई सीढ़ियाँ बनती जाएं और आप जो है उन्नति के सोपान चढ़ते जाएं। तो गोचर जब अच्छा मिलता है, खासतौर से मैंने बताया कि नौकरी वालों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो इन लोगों को एक सीढ़ी अपनी तैयार कर लेनी चाहिए इस गोचर काल में, ताकि आने वाला अगला जो समय है उसमें वो सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाएँ, कोई उन्हें समस्या ना आए। तो अच्छे गोचर का संपूर्ण लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहने वाला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज यदि आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी समस्याएं आने की संभावना है कह सकते हैं, क्योंकि मंगल पंचम हो तो निश्चित रूप से आप उग्र रहेंगे और पार्टनर के प्रति आपका जो झुकाव है वो थोड़ा कम रहेगा। शुक्र हालांकि उच्च है, स्वगृही कह सकते हैं तुला राशि में, तो निश्चित रूप से फल तो देगा, लेकिन मंगल जो है पंचम होता है तो लव मैरिज को कह लें तो अफेयर्स को कह लें तो पंचम और सप्तम से ही देखा जाता है। सप्तम का लॉर्ड शनि जो है वो चला गया अष्टम में और पंचम में मंगल है, तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं से बाधक चीज़ें हैं। तो अपने स्वभाव को सही रखें, उग्रता थोड़ी छोड़ें, एक सामान्य चलेगा कह सकते हैं दिसंबर में ना लव और अफेयर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो एक बेहतर ही बनी हुई है। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखें जो कि मैंने पहले ही बताया। तो बाकी दिसंबर का महीना आपके लिए निश्चित रूप से यादगार रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी पूजा आराधना करनी हो तो सोमवार को आपका चूँकि कर्क राशि है और चंद्रमा कर्क जो चंद्रमा है वो शंकर जी के सर की शोभा है, तो
शंकर जी की पूजा हर सोमवार जरूर किया करिए। कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष ये उपाय है कि शंकर जी की पूजा हर मंडे को जाके जरूर किया करें। चंद्रमा मजबूत होगा, उनका जो कह सकते हैं आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, काम जो वो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के आसार बढ़ेंगे। तो शंकर जी की पूजा करें, खास तौर से मंडे को ज़रूर करें, ये विशेष मेरी एक सलाह है। बाकी आपके अपने सवाल कोई है तो नीचे के नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।